फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आरओ पेपर रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत है और धरना स्थल पर बैठे हुए हैं 24 घंटा। और साथ ही उनकी मांग है कि पेपर रद्द करना चाहिए। तो वैसे ही अब छात्रों को समर्थन देने लोग अलग अलग पहुंच रहे हैं। तो वहीं यूपी में काबा कहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी धरना स्थल पहुंची और छात्रों को अपना समर्थन दिया। और उनका कहना था, जिस तरह से पुलिस परीक्षा का पेपर रद्द हुआ वैसे ही आरओ का पेपर भी रद्द होना चाहिए और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में नेहा सिंह राठौर और उनके पति हिमांशु का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। आज आप लोग आए थे छात्रों के समर्थन में, क्या मामला है? देखिए, ये जो आरओ वाला पेपर लीक हुआ है और लगभग एक हफ्ते से बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, क्योंकि मैं लोक गायिका हूँ। बेरोजगारी की बात पिछले जब से मैंने गीत गाना शुरू किया है तब से मैं करती आ रही हूँ। तो आज भी मैं बच्चों को ये बताने आई थी कि मेरी आवाज उनके साथ है, मेरे गीत उनके साथ हैं। मैं अपना नैतिक समर्थन देने आई हूँ। बाकी जो बात करनी है उनसे बात कीजिए। मैं बिल्कुल, अब देख पा रहे होंगे, मैं कभी ऐसे चूहे की तरह नहीं बोलती हूँ भाई। आवाज मेरी बिल्कुल निकल नहीं रही है। आगे जो भी बात करनी है मेरे हस्बैंड हिमांशु से बात कर लीजिए। मेरा नाम नेहा है, नेहा सिंह राठौर। मैं एक लोक गायिका हूँ। थैंक यू सो मच। समर्थन जताने के लिए आए थे और हमारा समर्थन निश्चित रूप से छात्रों के प्रति है। आरओ का पेपर अगर रद्द हो रहा है तो ये न्याय होगा छात्रों के पक्ष में। हमारी मांग नहीं है, मांग छात्रों की। हमारा तो समर्थन है उनके लिए। क्या लगता है, ये पुलिस का पेपर रद्द हो गया और कायदे से अगर यूपीपी का पेपर रद्द हुआ है तो आरओ का पेपर भी रद्द होना चाहिए। यही न्याय है। मेरा नाम हिमांशु है, मैं नेहा का हस्बैंड। बाग मेले क्षेत्र में मौनी बाबा को सता रहा जान का खतरा। अब घर लौटने के लिए वह है मजबूर। उनका कहना है क्रिया योग के लोग आकर उनके शिविर पर उनको लोगों को धमका रहे थे और उनकी पूजा रोकने की कोशिश की और उनके आश्रम की तरफ लाउड स्पीकर का मुंह कर दिया गया जब वे मथुरा के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे और एक गाड़ी ला के लाउड स्पीकर खड़ी कर दी गई और पूजा रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने बीते दिनों हंस कूप का धर्म संसद में समर्थन किया था, जिसको लेकर ये सारी चीजें हो रही और अपनी जान खतरा बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ को साधना करने आते हैं, लेकिन मैं श्री धाम अयोध्या की तरफ काशी मथुरा भव्य मंदिर निर्माण बड़ा संकल्प देखी चल रही, जो 14 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक संकल्पित है। मेरे बगल में एक क्रिया योग शिविर नाम की एक संस्था है। वहां के आतताइयों ने लगभग एक सप्ताह से लगातार लोग धमकी दे रहे थे, यहाँ आकर उपद्रव कर रहे थे, लेकिन हम लोग शांत थे। कल कुछ जब हम पाठ करे तो कुछ महिलाएं, तमाम लोग गाड़ियों में हार बांध करके उपद्रव करते हुए, अपमान करते हुए यहाँ लोग आकर के आश्रम में घुस गए और वो लोग हमारे ऊपर आक्रमण जैसी परिस्थिति की, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की जो आश्रम वाले थे उनको बीच बचाव किया, लेकिन पूरी तरीके से उनका उद्देश्य था हमें बदनाम करने का या हम पर हमला करा करके मेरी हत्या कराने का। क्योंकि इन्होंने एक भगवान की 24 अवतारों में से हंसदेव तीर्थ भगवान का जो एक अवतार है उसका इन्होंने कब्जा कर लिया है। संगमनोज पर एक सम्मेलन था जिसमें मैं सम्मिलित हुआ था। उस सम्मेलन मैंने कहा था भगवान का कि स्थान का जो भी हमलावर है वो उसको हटाया जाए, क्योंकि जैसे राम जन्मभूमि है कृष्ण जन्मभूमि, वैसे हंस तीर्थ भी है यहाँ, जो तीर्थराज प्रयाग में है, 24 अवतारों में एक अवतार है। लेकिन उसको लेकर के यहाँ विडंबना की स्थिति थी। हमें लगता है इनके दिमाग में एक बात पैदा, जब मेला कम हो गया, समाप्त हो गया, मैं अकेला बचा हूं, इन्होंने महिलाओं को भी लगाया कि महिला जाकर छेड़छाड़ का मुकदमा लिखाएं और इनको हम मरवा दें, जिससे कि पूरा मामला समाप्त हो जाए। ये सारा काम क्रिया योग के व्यवस्थापकों का है, उनके स्वामियों का है, उनके संचालकों का है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने प्रशासन से मांग किया है, लेकिन अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मेला छोड़ के जाने के लिए हम विवश हो रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली छात्र संघ महिला अध्यक्ष रही ऋचा सिंह ने जहां समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ भाजपा का दामन थामने के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंची, जहां पर उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह बताई और क्या नाराजगी थी और समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं ऋचा सिंह ने। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है ऋचा सिंह का। देखिए, सवाल नाराजगी का नहीं है। मैंने प्रयागराज में जन्म लिया, मैंने प्रयागराज में अपनी पढ़ाई की और इसी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मुझे पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित होने का मौका भी मिला और इसी प्रयागराज की सड़कों पर मैं जन मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलनरत रही हूँ। और इसी प्रयागराज में रहते हुए जो हम लोगों की
पारंपरिक और अपने नैतिक वैल्यूज हैं उसको भी हम लोगों ने लगातार संरक्षित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में मैंने पूरी निष्ठा से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ सालों से जन भावनाओं को आहत करने का दौर चल पड़ा है। आप रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम सड़कों पर जलवा रहे हैं, आप राम मंदिर को लेकर लगातार अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे जनता बहुत कहीं ना कहीं जनता में बहुत नाराजगी, और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब इस देश का विरोध करने लगी, राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोध करने लगी। तो ये सारे इन चीजों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी वो की सदस्यता को अपनाया, और समाजवादी पार्टी को मैंने लगभग 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। देखिए, पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार देखो अपना तक सीमित हो गया है, और ये बात पीडीए की करते हैं, लेकिन जब उसको धरातल पर लाने की बात होती है तो पिछड़ों की जब बात आती है तो वो केवल अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। दलितों की बात आती है तो उनके मुद्दों के लिए वो जमीन पर नहीं आते, और अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो अभी आपने राज्यसभा में देखा है कि किस तरीके से उन्होंने फैसला लिया। तो ये पीडीए का नारा देना एक बात है, लेकिन जनता को लेकर चलना एक बात है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी की बात करती थी, लेकिन अगर आज लोहिया जी होते तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे उसी दिन ताला लगवा देते जिस दिन रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम सड़कों पर लखनऊ में जलाई गई थी, क्योंकि लोहिया जी जो कि समाजवाद की पुरोधा थे, उन्होंने रामायण मेले की बात की, उन्होंने रामकृष्ण शिव में इस देश की आत्मा को देखा, लेकिन उसी रामकृष्ण शिव की जब बात आती है तो समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पाती। आपको अयोध्या में राम मंदिर पे भी आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, आप काशी पे भी क्लियर नहीं है, आप मथुरा की जब बात आती है तो उस पर भी क्लियर नहीं है, और जब देश की विकास की बात आती है, आप बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को छोड़कर गए थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में अपना दूसरा स्थान रखता है। तो इन चीजों को देखते हुए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों से और विकास और विरासत के सामंजस्य को लेकर चलने की भावना से, और परिवार को अपना ना मानकर देश को अपना परिवार मानने वाली पार्टी के साथ मैंने जुड़ने का काम किया। और उसके साथ देखिए, जिस तरीके से रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम लखनऊ की सड़कों पे इस देश की उत्तर प्रदेश की राजधानी में जलाई गई, और उसके बाद जिन लोगों ने उसको जलवाया, जिनके बयानों ने उनको उन्होंने तत्काल रूप से महासचिव बनाने का काम किया, तो इससे स्पष्ट होता है कि इसके पीछे क्या मंशा थी, और उससे समझा जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई हुई है, मुस्लिम पक्ष की आज बहस पूरी हो गई है। अब हिंदू पक्ष 13 मार्च को इस पर अपनी दलीलें पेश करेगा। कोर्ट ने 13 तारीख तय की है। जस्टिस मैंग जैंग की कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुस्लिम पक्ष ने एमएस क्यूरी का विरोध किया, तो साथ ही 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। और ऐसे में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, आइए दिखाते हैं। देखिए, जो पक्ष जो है वो शाहिद का मस्जिद की तरफ से रखी जा रही है। उनकी सीनियर एडवोकेट तस्नीम अहमदी रख रही हैं, और उनका जो बेसिक आर्गुमेंट है वो उनका यही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है और लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है, जो आर्गुमेंट वो करती रही हैं। और आज का जो मेन है कि इन्होंने ऑब्जेक्शन भी फाइल कर दिया है एमिकस क्यूरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ। उनका ये कहना है कि हम प्लेंटिफ के बोलने के पहले एमिकस क्यूरी लगते हैं और उनकी तरफ से बात करना उनका, हम इसको कंप्लीटली डिप्रिकेट करते हैं। ऐसे कंडक्ट को कोर्ट एसिस्टेंस के लिए एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकती है। अब हमारा आर्गुमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। हमारा आर्गुमेंट पोस्ट जो है 13 मार्च को डेट पड़ी है, 2 से 5 सुनवाई होने की संभावना है, और तब हमारी सुनवाई होगी तो अपना पक्ष रखें। आज मुस्लिम पक्ष ने क्या क्या पब्लिक बातें रखी हैं और इन बातों में क्या क्या निष्कर्ष निकाला? देखिए, निष्कर्ष तो कोर्ट का निकालना काम ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट निकालेगी, लेकिन हमने कुछ हमारी तरफ से भी तो आर्गुमेंट शुरू ही नहीं हुआ है। बेशक उनका यही कहना है कि ये जो पूरी तरह से क्लेवर ड्राफ्टिंग है, और इनका लिमिटेशन से लेके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और जो सिविल प्रक्रिया संहिता का, वो कह रहे हैं कि जो 68 में जो डीड हुई है कंप्रोमाइज डीड, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उनका लीगल आर्गुमेंट है, अपना उन्होंने किया। अभी सूट नंबर 69 और 16 जी 13 मार्च 2 बजे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।